अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा सुल्तान। आज मेरे किचन में बन रही है रमज़ान स्पेशल में बहुत ही मज़ेदार सी क्रिस्पी और क्रंची पापड़ी। इसमें मैंने आपको टिप भी बताई है कि किस तरह से क्रिस्पी और क्रंची पापड़ी बनेगी बाज़ार जैसी, और किस तरह से इसको सेव करना है। ये देखें पापड़ी कितनी ज़बरदस्त बनी है, इसकी लुक चेक करें आप ज़रा। देखने में ही लग रही है बहुत ही क्रिस्पी। और मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, आवाज़ सुने ज़रा। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त लग रही है ये। तो चलें फिर इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पापड़ी बनाने के लिए आधा किलो मैं मैदा लूँगी। 3 कप मैदा, ये आधा किलो बनता है। ये डालेंगे बाउल में, ये दूसरा और ये तीसरा। 1 टीस्पून नमक जाएगा इसमें, फैला के डालेंगे इस तरह से। 1 टीस्पून जाएगी इसमें अजवाइन, मसल के डालूंगी हाथ पे। बड़ा अच्छा टेस्ट आता है पापड़ी में इसका। आप चाहें तो ज़ीरा भी डाल सकते हैं, लेकिन अजवाइन से मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है टेस्ट। इसको मिक्स करेंगे। 1/4 कप ऑयल है, ये जाएगा इसमें। ये डालेंगे फैला के इस तरह से। अब इसको मिक्स करेंगे इस तरह से। इसको मिक्स करेंगे ताकि खूब अच्छी खस्ता खस्ता सी पापड़ी बने, मज़ेदार सी क्रिस्पी क्रिस्पी। इसी तरह होती है ये। घर में बनाएं साफ़ सुथरे तरीके से पापड़ी। और बाज़ार में जो होता है ऑयल भी पता नहीं होता कौन सा इस्तेमाल करते हैं, कैसा होता है। तो घर में बनाएंगे तो बड़ा अच्छा रहता है और आसानी से बन जाती है। कोई ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, पहले से बना के रख लें तो बहुत काम आती है। पूरे रमज़ान आपके काम आएगी अगर आप पहले से बना के रख लेंगे। ऑयल डाल के देखें, मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। ये देखें मैंने ऑयल डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसकी सख्त डो बनाएंगे, जैसे हम आलू के समोसे की बनाते हैं। एकदम से नहीं डालना है पानी, थोड़ा थोड़ा डालेंगे। दही बड़े बनाएं, बूंदियाँ बनाएं, चना चाट, जो भी चाट बनाएं आप उसमें डालें। पापड़ी की अपनी चाट इतने मज़े की बनती है, पापड़ी चाट बनाते हैं तो बहुत सारी चीज़ों में काम आएगी। और पहले से बनी हुई होगी ना, तो आपको ज़्यादा काम भी नहीं करना पड़ेगा। आराम से निकालें और डाल लें इसको। ये देखें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैंने इसको मिक्स किया है। बहुत एहतियात से करना है वरना ये सॉफ्ट हो जाएगी डो। ये देखें थोड़ा थोड़ा डालना है और मिक्स करते जाना है। ये देखें हार्ड बनेगी डो इसकी, जैसे समोसे की बनती है। ये देखें इस तरह से मिक्स करते जाएंगे इसको। डो हमारी अच्छी सी तैयार हो गई है, ये आप देख सकते हैं। इस तरह से होना चाहिए, हार्ड है बिल्कुल जैसे समोसों की डो होती है। इसी तरह से रखनी है वरना पापड़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। अच्छी पापड़ी हो या समोसे हो तो ये डो आपको अच्छी बनानी है तो बेहतरीन रिजल्ट आता है। डो अच्छी बनी हुई होगी ना तो सब चीज़ें अच्छी बनेंगी, पापड़ी भी समोसे भी। ये ऑयल था इसी में, तो ये मैं ऊपर से लगा दूंगी इसको ताकि ड्राई ना हो। डो मैंने तैयार कर लिया, आधे घंटे के लिए कवर करके रख रही हूँ। उसके बाद फिर मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ क्या करना है। पापड़ी की डो तैयार करके मैंने रख दी थी आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए। आधा घंटा हो गया है। चलिए अब इसकी पापड़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखें काफ़ी हार्ड बनाई है मैंने। पेड़ा लेंगे एक बड़ा सा, अब इसको रोल करेंगे। हल्का सा ऑयल लगा लेंगे इस पर, प्रेस करेंगे इसको। अब इसकी पतली सी रोटी बनाएंगे। ये देखें रोटी बेल ली है मैंने, बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं करनी है। ये देखें किनारे विनारे सब जगह से एक जैसे होनी चाहिए। अच्छा ये रोटी मैंने बेल ली है। अब ये फ्राई करने के दौरान पापड़ी फूल भी जाती है, तो हम क्या करेंगे, इससे फोक से निशान लगा लेंगे ताकि ये फूले नहीं, इस तरह से ना। अच्छा देखें ये दो तरह के कटर है, थोड़ा छोटे साइज़ का है और एक ये है। ये देखें दो तरह के, एक थोड़ा छोटा है और एक थोड़ा नॉर्मल है। तो इससे मैं कटिंग करूँगी, जैसे आप चाहें छोटी बड़ी बनाना उस तरह से बना लीजिएगा। तो अब इसकी आराम से कटिंग कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा गैप करके। ये देखें मैंने कटिंग कर ली है, ये वाला उठा लेंगे इस तरह से। इससे हम दोबारा बना लेंगे। इसी तरह से मैं सारी पापड़ियाँ तैयार करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से इसको फ्राई करेंगे। तमाम पापड़ियाँ मैंने बना के तैयार कर ली हैं, कटिंग कर ली है इसकी मैंने। चलें अब इसको मैं फ्राई करूँगी। पापड़ी को फ्राई करने के लिए ऑयल मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं करेंगे, मीडियम फ्राई करेंगे इसको।
ये देखें पापड़ियाँ मैंने बेल के रखी हुई हैं, एक-एक करके डालेंगे इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप चाहें तो फ्राई पैन में भी बना सकते हैं, मेरे पास कढ़ाई है तो मैं इसमें बना रही हूँ क्योंकि डीप फ्राई करना है इसको। जैसे-जैसे ये सेट होंगी ये ऊपर आती जाएँगी और पलट-पलट के इसको हम अच्छा सा कलर देंगे और खूब अच्छा सा कलर आ जाएगा तो फिर मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखें ऊपर आ गई हैं तमाम पापड़ियाँ सेट होने के बाद। अब इसको मैं चमचा चलाऊँगी और पलट-पलट के इसको देंगे कलर। ये देखें, ये बेहतरीन से फ्राई हो जाएँगी। ये देखें हमारी पापड़ियाँ अच्छी सी फ्राई हो गई हैं, पलट-पलट के मैंने इसको कलर दिया है इस तरह से, आगे-पीछे करते रहेंगे ना तो सब जगह से एक जैसा कलर आ गया है और ये बिल्कुल परफेक्ट कलर है क्योंकि निकालने के बाद भी इसमें हीट रहती है तो ये डार्क हो जाती हैं। तो बस इस तरह का कलर हो जाए तो आप इसको निकाल लें। ये देखें बेहतरीन सी फ्राई हो गई हैं ये। पापड़ी मैंने बना के तैयार कर ली है, मैं आपको सेव करने का तरीका बताती हूँ। ये देखें प्लास्टिक की थैलियाँ घर में मौजूद होती हैं, इस तरह की थैलियाँ लेकर इसमें रखें आराम से। ये देखें इस तरह से चॉपर में डालें प्लास्टिक की थैली में और आराम से रखें इसको बना के। ये अच्छा रहता है, आराम से आपको बहुत आसानी हो जाएगी। एक दफ़ा थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी लेकिन आसानी हो जाती है। ये देखें भाई मेरी तो रमज़ान की पापड़ी की तैयारी तो हो गई है। ये देखें, उम्मीद करती हूँ मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।